तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अल्लर इन्वेस्टर में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। जिस तरह से आपने देखा कि कल आपको मुहूर्त ट्रेडिंग पर स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, लगभग 2% के आसपास की स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिली है। जिस तरह से आपने देखा कि दोस्तों कल पिछले 2 दिनों से आपको स्टॉक में बिल्कुल भी नामात्र स्टॉक में आपको वोलेटिलिटी देखने को मिली। ये स्टॉक लगातार 2 दिनों से हल्का फुल्का डिक्रीज हो रहा था और कल आपको मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में आपको एक अच्छी तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पर आपको हर एक क्वार्टर के रिजल्ट हर एक कंपनी के देखने को मिलेंगे। आपको हर एक IPO की सब्सक्रिप्शन किस दिन कितनी हुई है वो जानने को मिलेगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी की करें हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर अगर हम सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो जिन निवेशकों ने स्टॉक से आशाएं लगाई हैं कि आने वाले वक्त में ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है, उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या असल में ये स्टॉक आने वाले वक्त में मल्टी बैगर साबित हो सकता है। क्या ये स्टॉक 2000, 3000 या 5000 के लेवल पर, या फिर ये स्टॉक इस आने वाले 5 सालों में 100, 200 या 500 के स्तर को छू सकता है। उसके बारे में दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले दोस्तों हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी की आने वाले 5 साल में कि कंपनी का स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर हम फाइनेंशियली इस कंपनी के देखें तो फाइनेंशियली मुझे ऐसा नहीं लगता कि कंपनी का स्टॉक 50 रुपये भी क्रॉस करेगा आने वाले 5 सालों में। पर जिस तरह से पिछली हिस्ट्री का स्तर इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, पर जिस तरह से स्टॉक ने पिछले 1 सालों में एक टर्न अराउंड लिया है, उस वो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का स्टॉक शायद आपको 100, 200 या 300 रुपये के स्तर आपको आने वाले 5 से या 7-8 सालों में आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा रिटर्न आपको माना जा सकता है। अगर 300 रुपये भी ये स्टॉक या 200 रुपये भी ये स्टॉक जाता है तो इस स्टॉक में आपको लगभग 20-25 गुना के आसपास आपके पैसे बन सकते हैं। पर जिस तरह से मैं आपको, मेरी बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों, फिर आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया। कि जिस तरह से पिछले 1 साल में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज किया, उस हिसाब से मुझे लगता है कि कंपनी का स्टॉक आने वाले वक्त में तेजी पकड़ सकता है। पर जिस तरह से अगर हम इस कंपनी के 10 साल के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, उस तरीके से अगर देखें तो मुझे डाउट होता है कि कंपनी का स्टॉक 20 रुपये भी अगर पार करे तो। पर अगर अभी फिलहाल बुल रन चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का स्टॉक आपको लगभग 15 रुपये के आसपास फिलहाल 1 साल में देखने को मिलेगा। इसकी मुझे शायद 100 में से मुझे 70% के आसपास की आशा है कि कंपनी का स्टॉक आपको 15 से 16 रुपये के आसपास आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी के मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में अच्छे क्वार्टर फाइनेंशियल्स के बारे में आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। वहाँ पर भी आपको जानने को मिलेगा कि मैं क्यों इस वीडियो में आपको बोल रहा हूँ कि अगर पिछले 1 साल की बात करें तो कंपनी में लगता है कि अच्छी तेज़ी आ सकती है, और पिछले 5 या 6 सालों की बात करें तो क्यों लगता है कि कंपनी में तेज़ी इतनी आनी अभी बाकी है। अभी कंपनी को देखिए बहुत काम करना बाकी है, पर जिस तरह से सुज़लोन ने अच्छे स्टेप्स उठा रहा है, कंपनी अच्छे अच्छे नए प्लांट लगा रही है अपने जो बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, अपना एक्सपेंशन करने के लिए, तो आने वाले वक्त में लगता है कि कंपनी का स्टॉक तेज़ी पकड़ सकता है। क्योंकि कंपनी ने हाल ही में IITM नामक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है फॉर क्लीन एनर्जी प्लांट के लिए, जहां पर इनके जो रेवेन्यू है उसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कंपनी ने हाल ही में ही एक IITM के साथ अपना एक जॉइंट वेंचर के साथ एक ग्रीन एनर्जी का एक न्यू प्लांट लगाया है, और कंपनी ने पिछले साल में भी एक अपने काफ़ी प्लांट लगाए हैं। तो ऐसा लगता है कि कंपनी जिस तरह से स्टेप ले रही है तो उस चीज़ को देखिए, जो कंपनी ने स्टेप लिए हैं उस चीज़ को बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होने में अभी टाइम लगेगा। जब वो बैलेंस शीट में भी इनकी रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा तब मुझे ऐसा लगेगा कि वो तो मैं आपको एक गाइडेंस दे दूंगा कि कंपनी का स्टॉक फिलहाल कहाँ तक जा सकता है। अभी तो देखिए मेरा टारगेट जो 16-17 रुपये का है वो मुझे ऐसा लगता है कि साल या 1.5 साल में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2018 में कंपनी की सेल जो 2570 करोड़ के आसपास थी, वो मार्च 2019 में घट चुकी थी, और जून 2019 में ये स्टॉक की लगातार आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि लगातार 4 क्वार्टर से इस कंपनी की जो सेल्स हैं वो लगातार डिक्रीज हुई थी, जो 2570 करोड़ रुपए से घटकर 1635 करोड़ तक आ चुकी थी।
पर उसके बाद कंपनी में टर्न अराउंड आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उससे 2 मार्च 2019 के बाद लगातार 2 क्वार्टर में कंपनी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। लगातार कंपनी की एक जो लगातार 3 क्वार्टर से कंपनी लगातार 2 क्वार्टर से कंपनी की जो सेल्स हैं वो इंक्रीज कर रही थी। दिसंबर 2019 में कंपनी की जो सेल्स हैं 1773 करोड़ के आसपास आई थी। फिर उस अगले क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स हैं वो बढ़कर 1876 करोड़ के आसपास निकल कर आई थी। पर उसके बाद फिर कंपनी की जो सेल्स हैं उन्होंने निराश किया अपने निवेशकों को, जहां पर आपको जून में 2020 में इसकी सेल्स आई 1131 करोड़। फिर इसकी जो सेल्स हैं वो बढ़कर आई 1317 करोड़। उसके बाद इसकी सेल्स बढ़कर आई दिसंबर 2020 में लगभग 1440 करोड़। पर एक बात आपको देखने वाली बात है कि कंपनी की जो सेल्स हैं वो एक ही पैटर्न में नहीं है। कंपनी की सेल्स कभी भी अप हो जाती हैं, कभी भी डाउन हो जाती हैं। कंपनी में कोई भी सेल्स का अच्छे तरीके से पैटर्न नहीं बना हुआ है। हाल ही में बात करें तो कंपनी ने अब तक 1484 करोड़ के आसपास की सेल कर चुकी है। और अब देखते हैं कि कंपनी आने वाले 2-3 क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करती है। अब अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के लगातार एक्सपेंसेस कम हुए हैं। 2300 करोड़ से घटकर कंपनी के फिलहाल एक्सपेंसेस 1419 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर जो मुझे पॉजिटिव लगता है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 231 करोड़ के आसपास था वो बीच में बिल्कुल माइनस में आ चुका था। पर उसके बाद ये पॉजिटिव टेरिटरी में आया, उसके बाद फिर ये नेगेटिव में आया। फिलहाल अब ये पॉजिटिव टेरिटरी में घूमता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिसंबर 2018 में प्लस में थे 9% के आसपास, क्योंकि 2018 में दिसंबर में आपको नोटबंदी भी देखने को मिली। वहां पर काफ़ी कंपनी में आपको अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। उसमें सुज़लोन के जो ऑपरेशन है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिला था। अब कंपनी के प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार आपको माइनस में देखने को मिले थे। -10%, -22%, -25% और फिर आपको -37% के आसपास कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिले थे। उसके बाद कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिलहाल अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुके हैं। कंपनी के प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन मार्च 2021 में बहुत ही अच्छे तरीके से 27% के आसपास आ चुके थे। फिलहाल कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% के आसपास है। देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में सुज़लोन एनर्जी कैसा परफॉर्म करती है। कंपनी ने जो हाल ही में एक जॉइंट वेंचर बनाया है अपना ग्रीन एनर्जी के लिए, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी एक नए अपने प्रोजेक्ट्स बना रही है। कंपनी नए स्टेप्स ले रही है अपने जो इनके बिगड़े हुए हालात हैं उन्हें सुधारने में। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 18 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट -401 करोड़ का लॉस था, इन्हें 401 करोड़ का लॉस था, वो अब मार्च 2020 में वो अब पॉजिटिव हो चुका था लगभग 426 करोड़ के आसपास। कंपनी का सिर्फ एक ही ऐसा क्वार्टर गया है जिसमें कंपनी को एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हुआ है, लगभग 3082 करोड़ के आसपास का। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो एक बेकार कंपनी होती है, अगर उसके मान लीजिए एक अच्छे रिजल्ट आते हैं तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक ट्रैप हो सकता है कि वो उस स्टॉक को सिर्फ एक क्वार्टर को देखकर आप उसके किसी भी कंपनी के रिजल्ट को एनालिसिस नहीं कर सकते, किसी कंपनी का एनालिसिस नहीं लगा सकते। आप उसको साल दर पर देखिए कंपनी में कैसी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। कंपनी के ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस जो -1% था वो अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है, जो अब फिर माइनस में जा चुका है। तो ओवरऑल बात करें तो सुज़लोन कंपनी के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कंपनी आने वाले वक्त में शायद अच्छा कर सकती है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक में उतना ही पैसा लगाएं कि जितना आपको लगे कि अगर आपका पैसा डूब भी जाए तो आपको कोई फर्क ना पड़े। कंपनी के प्रमोटर की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर जो 38.91% के थे, वो अच्छी वाली बात यह है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो कोई इतने अच्छे खास डिक्रीजमेंट आपको नहीं देखने को मिला है। 38.91 से घटकर अब कंपनी के 30.18112 के आसपास कंपनी के फिलहाल प्रमोटर हैं, जो कि कोई इतना नेगेटिव पॉइंट मुझे नज़र नहीं आता है। कंपनी के अगर हम पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर मुझे एक बहुत दुखद बात है कि कंपनी की जो पब्लिक होल्डिंग है वो लगातार इंक्रीज़ की है, क्योंकि जो एक रिटेल इन्वेस्टर है वो हमेशा सस्ते स्टॉक को बाय करता है, चीप स्टॉक को बाय करता है, जिनकी क्वालिटी भी चीप है और जिनका प्राइस भी चीप है।
एफ की बात करें तो जहां पर एफ 9% के आसपास इस कंपनी में होल्ड करते थे, उनकी अब जो ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो एफ की जो अब होल्डिंग है वो लगभग 0.87 के आसपास अब पहुंच चुकी है। कंपनी के डी की बात करें तो डी में जो 4.20 के आसपास कंपनी की जो होल्डिंग थी वो अब घट कर 1.75% के आसपास आ चुकी है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी के मुझे हालात इतने कुछ अच्छे खासे नहीं लगे हैं। कंपनी शायद अब प्रोजेक्ट जो न्यू स्टेप्स ले रही है, न्यू वेंचर्स कर रही है, न्यू जॉइंट्स कर रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ, शायद उसमें कंपनी में एक टर्न अराउंड स्टोरी हो। पर आप स्टॉक में उतना ही स्टॉक इन्वेस्ट कीजिए जितना पैसा अगर आपको डूब भी जाए। अगर आपको 100 रुपये आप स्टॉक में लगा सकते हैं तभी यह लगाएं, वरना स्टॉक में 1 रुपये भी ना लगाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।